गुस्सा मार दो पर ईमानदार होगा। गरीब आदमी क्या क्या करेगा? अपने बच्चों को पालेगा, उनका गुजारा करेगा, अपने घर का राशन लाएगा। ये तो आते हैं बस जिसका बिल्ली भरा उठा के मीटर पाड़ के ले गए। जब मीटर पाड़ के ले गए तो ये देखो उसकी अर्थव्यवस्था क्या है। हरियाणा के शेयर मीडिया चंद दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आपने पता है विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और लगातार हम सर्वे करने के लिए गांव-गांव डोर टू डोर पहुंचने लग रहे हैं, लोगों के विचार लेने लग रहे हैं। अब किस पार्टी की लहर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है? गन्नौर हल्के में कुछ युवा साथी हमारे साथ में, बड़े बुजुर्ग भी कुछ हमारे साथ में जुड़े हैं भाई। तो इनसे बात करेंगे क्या इनके विचार है, क्या लग रहा है भाई कांग्रेस पार्टी को लेकर, और भाई जो बोल रहे हैं भाई कुलदीप शर्मा की जो टक्कर है वो किस पार्टी के साथ में, दिल्ली के साथ में, बीजेपी के साथ में। और तो भाई आपने पता है बीजेपी से भाई देवेंद्र भाई कौशिक जी हैं, और जो निर्दलीय उठ रहे हैं देवेंद्र भाई काद्यान जी हैं, और कुलदीप शर्मा वो कांग्रेस से आपने पता ही होगा भाई। और भाई ये दो चेहरे तो भाई बिल्कुल एक्टिव है भाई, हर वीडियो में हर रील में ये चेहरे तो भाई दिखाई देंगे। तो भाई तो बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई सबसे पहले देख नारा लगाओगे बहुत बढ़िया वाला नारा, दीपेंद्र हुड्डा कुलदीप शर्मा। तो मुझे सुनने में ये आ रहा है भाई कहीं ना कहीं कुलदीप शर्मा को डर था, इसीलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ दोबारा बुलाए गन्नौर हल्के में। पहले तो भाई साहब डरे कुछ नहीं गए, क्योंकि पहले भी 2009 में, उसके बाद फिर 14 में 2 बार अपने यहाँ से अपना लगे जीत भी चुके हैं। उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। रही बात दीपेंद्र हुड्डा जी की, वो ये इनका लगा, इनका घर है ये कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कितनी बार भी आओ। अपने घर में कोई रोक टोक नहीं होती, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई डर वाली बात नहीं। उनका घर है ये। लेकिन जब बच्चों की उम्र का समय था, इन्होंने बच्चों को जैसे ये फार्म भर दो, वो भरवा दिया। जो गरीब आदमी है 100 रुपए 500 रुपए अपना मेहनत से कमा के लाता है, उसने फॉर्म भरा, उन्होंने क्या करा, कैंसिल कर दिया। अब 10 साल तक जिस बच्चे की उम्र हो गई, अब जैसे कि मैंने भी बहुत फॉर्म भी है भरे हैं, मैंने बहुत वो कराया है, लेकिन जब वो कैंसिल हो जाते हैं, बार बार हो जाता है, तो अब मेरी उम्र नहीं रह रही है, मैं क्या करूं बताओ। अगर ये जो सरकार रही है, अगर ये बच्चों को रोजगार दे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। किसी का परिवार संपन्न नहीं है, उसको तो रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन्होंने कागजों के उसमें ये पोर्टल खोल दिए, ये खोल दिए। पिछले 10 साल से हमारे तो कागज ही पूरे नहीं हो लिए। कुलदीप शर्मा से क्या उम्मीद लगा? कुलदीप शर्मा जी ने पिछली बार भी इतने काम किए हैं, पिछली बार भी इतने काम किए हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है घूमने की हल्के में। उनके काम को देखते हुए अब की बार कुलदीप शर्मा 100% गन्नौर से MLA बनने जा रहे हैं। और जैसे ये गन्नौर है, गन्नौर की जो एक मेन सड़क है जो पूरे कई गांवों को जोड़ती है गन्नौर की, उसमें क्या है, गड्ढे हैं। और गड्ढा भी कहाँ है, ऐसी जगह है कि गन्नौर जाओ, गड्ढे में पड़ो, हॉस्पिटल है, सीधा हॉस्पिटल में पड़ो। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा मुद्दे हैं जो 10 साल में युवा को भी बर्बाद कर दिया, पढ़ाई लिखाई को भी, क्योंकि स्कूलों को भी इन्होंने प्राइवेट की तरफ धकेल के रख दिया है। ये सब तो ये बिजली के बिल हैं। हम जैसे बिजली बिल पड़ता है, बिजली बिल है, लेडीज नौकरी कर रही है, घर जाए कंपनी में गाड़ी बांधते हैं, नौकरी कर रही है 8,000 की नौकरी कर रही है, 8,000 की नौकरी कर रही है। जो 5,000 बिल है तो कहाँ से भरेगी? भाई साहब गुस्सा मार दो वैसे मुंडा बोले, ऐसे मुंडा बोल रहा, कहाँ से बिल भरेगा? सब 8,000 में कमाता हूँ, बिल 15,000 है, कहाँ से भरूँ मैं? 7,000 कहाँ से भरूंगा मैं बचाओ? ईमानदारी कदी देश का बेटा कर ठीक है उसने कांग्रेस को लिया और अपना भाई वो करेगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी साहब। हाँ जी भाई जी, क्या कहना चाहोगे? आप लगातार हमारे चैनल से जुड़ रहे हो, तो क्या कहोगे? बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा जी, और बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, कैंपेनिंग हो रही है जी, बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है। भाई दीपेंद्र हुड्डा है राजपुर गांव के अड्डे पे, कम से कम 10,000 के आसपास आदमी आ रहे हैं जिनके समर्थक। कांग्रेस पार्टी में ही गिरनी पड़ेगी जी, बहुत बढ़िया डालो सब आदमियों को, और फिर किसी डाली कोई समस्या नहीं। पहले भी सरकार आई थी कुलदीप शर्मा जी की, ठीक है, पहले भी रोजगार दिए थे, शिक्षा वगैरह काम भी किया है इन्होंने, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई ये है जबरदस्ती। ना निर्दलीय कोई अस्तित्व जी, कोई जगह भाग जाएंगे, या तो इनमें इतना दम हो गई है, बिजली यूनिट 300 भरी
6000 पिलसना सिलेंडर ये भरवा जाते हैं दम हो, जब वोट मांगने की हिम्मत करो ना, तो जब इनके पल्ले ही कुछ नहीं, सरकार का बड़ा कोई नहीं होता, सरकार में वोट करो और अपने काम करवाओ जी। हुड्डा साहब ने 28 यूनिवर्सिटी बनाई थी, इस सरकार ने एक बीत भी खींचो बता दो, बताओ। ठीक है, सोनीपत में 3 यूनिवर्सिटी बन रही है इंटरनेशनल, बन नहीं रही हो तो बताओ। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, 10 साल में एक भर्ती हुई है सिर्फ डी ग्रुप की, जो ये नु है बिना पर्ची खर्ची, डी ग्रुप में ही पीछे लोगे तुम, बताओ। तो इन्होंने कुछ नहीं करा भाई। हरियाणा में ये जो 75 एसडीओ लगे थे, 75 एसडीओ, उसमें तो 68 एसडीओ बाहर गया गुजरात के, हरियाणा के बालक बस डी ग्रुप में लगेंगे। अच्छा, तो भाई कुछ नहीं करा इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया। गन्नौर के अंदर डिवाइडर बनवाए हैं, उसमें भी एक्सीडेंट रहा है, कुत्ता वगैरह आता है, कोई भी दिखता ही नहीं, बाइक वालों एकदम निकल के आ जाता है। अबे डिवाइडर बनने में जल्दी नहीं हुई, टूटने लग गया पहले, सारे पत्थर टूट टूट के गिर गए। तहसील के सामने पानी भरा खड़ा रहता है, कच्चे रोड हो रहे हैं सारे, कोई वही नहीं है, बनवाई नहीं हो रही। उसमें भी कांग्रेस सरकार में कुलदीप शर्मा ने रोड बनवाए थे, कुलदीप शर्मा ने पार्क वगैरह सब कुलदीप शर्मा ने बनवाए थे। वहाँ पे किसी भी लाइन का काम ले लो, कुलदीप शर्मा जी का पार्क का, रोड का, हर उसमें जेन्युइन है। जो ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमने जिस आदमी को बरता हुआ है, हमें पता है कि वो जो सारे पूरे कार्य गन्नौर को चमकाने का काम कुलदीप शर्मा जी ने किया है। अब हमें नए कैंडिडेट का क्या पता वो करेगा नहीं करेगा, क्या पता किधर जाए किधर ना जाए, कौन क्या काम करेगा। जिस आदमी को हमने बरत चुके हैं, जिसने काम किया है, रोजगार दिया है, तो हमें दोबारा उसी को ही लाएंगे। हम कुलदीप शर्मा जी को अब की बार जिता के एमएलए बनाएंगे, उन्हीं को ही पूरा सपोर्ट है। हमारे गांव गसोली में 80% जो वोट है वे कुलदीप शर्मा जी की हैं, 20% में जो निर्दलीय जी हैं और जो दूसरे हैं वो सब 20% में रह चुके हैं। कुलदीप शर्मा जी को हम गसोली से पूर्ण बहुमत से जिताकर भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, तो आप क्या विचार है? भाई हम ये कहना चाह रहे हैं, पंडित जी जितना शरीफ सज्जन आदमी, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने वाला, यो ये एक एमएलए ऐसा है अपने हल्के में जो अपने दिल तय पर्ची घेरो, भाई की मदद करो पंडित जी महाराज की, और जो नौकरी लेनी है या भाई अपना काम कराना है, कोई भी अपने बच्चे का अपना भविष्य उज्जवल करना है, तो पंडित जी को सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। जो हाँ जी भाई जी। हाँ जी भाई, नमस्कार भाई। क्या विचार रखना चाहोगे आप कांग्रेस पार्टी? भाई विचार यही है, कांग्रेस पार्टी आने वाली है हरियाणा में, हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, और अपने बढ़िया विकास होंगे। कुलदीप शर्मा जी ने कन्नौर में पहले भी विकास काफी किए हैं, चौमुखी विकास हुए हैं कन्नौर के अंदर, चाहे रोड के उसमें हो, रोजगार में हो, कुछ भी गरीब आदमी गरीब जनता के उसमें भी कोई भी काम हो, कांग्रेस सरकार में बहुत बढ़िया काम हुए हैं। 100 गज के प्लाट अब मकान बना के की घोषणा की है कि भाई 100 गज के प्लाट में मकान बना के देंगे गरीबों को। हाँ जी भाई, क्या कहना चाह रहे थे? जैसे ये बोलते हैं कि खर्ची पर्ची लिए इन्होंने या पैसे लिए, जो भी कुछ बोलते हैं, कांग्रेस सरकार में जो मेरे बड़े भाई हैं वो हरियाणा पुलिस में लगे थे कुलदीप शर्मा जी के टाइम पे, उन्होंने मेहनत भी की है, वो भी की है। इस बात का चाहे मुझसे पूछ लो आगे, मैं बताऊँ खर्ची पर्ची का। हमारे घर में मेरे भाई के जो जॉब लगे हरियाणा पुलिस में है, उनका 1 रुपया भी नहीं लगा है। अच्छा। जो ये लोग बोलते हैं खर्ची पर्ची या पैसे देके, इस बात को आप हमारे से पूछो, हम बताएंगे। 1 पैसा भी जो कुलदीप शर्मा ने लिया हो या किसी जिसका राज है उसने लिया, उपेंद्र सिंह जी ने लिया हो, किसी ने 1 रुपया नहीं लिया है। ये बात अफवाह फैलाई जा रही है बिना बात की। खर्ची पर्ची का है, चलो ये तो खर्ची पर्ची का है, तुम तो कैसे भी रोजगार नहीं दे रहे। अब मेरी उम्र होगी, अब बताओ उम्र होने के बाद कहीं जॉब नहीं लगेगी, बताओ क्या रह गया। उस बेरोजगारी में तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं ना, खर्ची पर्ची इनके ऑफिस में 1.5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं कैश। अच्छा। HSSC के चेयरमैन वो कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो खर्ची पर्ची तो ये कर रहे हैं, कुलदीप शर्मा का नाम बदनाम कर रहे हैं। करनाल में डॉक्टर के घर पकड़े गए हैं, आज आ रही थी न्यूज के भाई 1 करोड़ से प्लस कैश पकड़ा गया उसके मकान में। आयुष्मान कार्ड जो बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उसके अधीन जो हॉस्पिटलों की फाइलें पास होती थी ना, डॉक्टर उसके पास जाते थे। अब ये पता नहीं फर्जी फाइल लेके जहाँ थे क्या करें थे, वो घूस देते थे, उनकी फाइल पास करता था। वो करनाल के अंदर डॉक्टर है, वो अरेस्ट किया है। उसके घर में जो छापा लगा है, 1.5 करोड़ से प्लस कैश उसके घर में मौजूदा मिला है। और ये बात करते हैं खर्ची पर्ची की और उसकी ईमानदारी की और उसकी। बिल्कुल। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे बड़े भाई? भाई देखो, एक छोटी ही बात है, जिस बाग के माली नहीं होते ना, वो बाग हमेशा उजड़ जाते हैं। भाई यही कहना चाहूंगा, बाकी आप सब समझदार हो, आप समझो इस चीजों को। चलो भाई, 2014 के बाद जी
जितनी भी धर्मशाला और जहाँ भी मंदिर में जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है कुलदीप शर्मा जी का बोर्ड लग रहा है। 2014 के बाद इस हल्के में कोई बोर्ड नहीं लगा पाओ किसी भी जगह, किसी भी गांव में शहर में कहीं कोई बोर्ड है ही नहीं। बिल्कुल इतने काम कर रखे जी कुलदीप शर्मा ने। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहो कांग्रेस पार्टी के बारे में? एक नंबर है कांग्रेस पार्टी, बनाओगे? हाँ जरूर जी, हंगाला है। जैसे अब जमींदार की फसल गई है, अरे 2200-2300 क्या रेट है, एक एकड़ का खर्चा 25,000 रुपए है, लेकिन उसमें फसल ही 40,000 की जा रही है। अपना घर चलाएगा या इनके जो बढ़ाए हुए बिल में देगा, खेत के बिल देगा, या एक गरीब आदमी क्या क्या करेगा, अपने बच्चों को पालेगा, उनका गुजारा करेगा, अपने घर का राशन लाएगा। ये तो आते हैं बस जिसका बिल नहीं भरा उठा के मीटर पाट के ले गए। जब मीटर पाट के ले गए उसे ये तो देखो उसकी अर्थव्यवस्था क्या है। ये तो कहते हैं कि वो पोर्टल पे वो बना दो, ये बना दो, वो बना दो, लेकिन बनाओ तो ये तो देखो भाई किस आदमी का किसका क्या है। पढ़ाई में कुछ नहीं, हमारे गांव में से कम भी 10 मीटर पाट के ले गए, उनमें से बिल भरने के लिए नहीं, उनके अपने बच्चों की फीस ही समय पे नहीं जा रही, मैं कहाँ से बिल भरेंगे। तुमने एक एकड़ का जो किसानों का पहले 1-1 लाख रुपए का होता था, एक बार दिखा के 5 साल में एक बार दिखा दिया कि भाई जमींदारों को 1 लाख रुपए 1500 का इसका एकड़ का दे दिया। अरे अब क्या हो रहा है, अब वही किला मैं खुद में बेच के आया हूँ, मेरा 1 एकड़ किला 42,000 रुपए का है, जिसमें खर्चा 25,000 रुपए का है। कहाँ से घर चलाएं, कहाँ से क्या करें, महंगाई इतनी, सिलेंडर कहते हैं इतना कर देंगे, अरे 1100 का 1200 का 1400 का सिलेंडर बिका है, अब 810 में दे रहे हैं। इलेक्शन नजदीक आ गए तो 810 का दे दो, लोगों को ये जग भाई ठा गए, इन्होंने महंगाई कम कर दी, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा दिया कि कुछ अभी नहीं। खार का कट्टा 5 किलो घटा दिया और भाव बढ़ा दिए उसके। और अब जो अब है, मैं खाद लेने गया अपने खेत के लिए, मुझे डीएपी नहीं मिला कि पीछे से ही नहीं आ रहा। जब उनके पास पीछे से नहीं आ रहा, ये किसकी जिम्मेवारी है? अगर एक गांव का राजा है, उसको गांव की प्रजा की समस्या का हल करना चाहिए या फिर अपने ऐसे इधर उधर ही करना चाहिए। तो भाई ऐसे युवा भाइयों से यार हमारे बुजुर्गों से ऐसी बात करवाते रहेंगे, पूछते रहेंगे ऐसे खट्टे मीठे सवालों के साथ में। तो हरियाणा के शेर मीडिया चलते करना है प्रीतम नागर की राम राम भाई।